ये है 16वां प्रकरण, निर्विकल्पादेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग अष्टावक्र महागीता सुन रहे हैं। एक एक अध्याय का एक एक श्लोक एवं उसका अर्थ एवं सरल विवेचना मेरे द्वारा सुन रहे हैं। ज्ञान सभी को होता है, पैदा होते ही होता है। बच्चे को भी, एक न्यूबॉर्न बेबी बच्चे को भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं और कंफर्ट और अनकंफर्ट सिचुएशन को हंस करके और रो करके बता देता है। ये ज्ञान प्राप्त होना, सांसारिक ज्ञान प्राप्त होना ही ज्ञान नहीं है, बोध का प्राप्त होना ही सही ज्ञान है। इसलिए हमें बोध प्राप्त करना चाहिए। वास्तव में ये गुरु द्वारा दिए गए उपदेश को शिष्य ने कितना ग्रहण किया और क्या अनुभव किया और अपने गुरु को क्या बताया। गुरु तो मर्मज्ञ है, वो सभी वेदों के जानकार हैं। उन्होंने शिष्य से वचन लिया कि मैं तुम्हें तुरंत ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। तो उन्होंने ज़्यादा इधर उधर ना बढ़ करके सीधा वेदांत की तरफ, वेदांत को बताया। अष्टावक्र महागीता एक वेदांत ग्रंथ संहिता है। हमारा सांसारिक ज्ञान अर्थतंत्र पे चलता है, धन पे चलता है, और आध्यात्मिक ज्ञान हमारे बोध से चलता है। आत्मा का बोध होना ही आत्मिक ज्ञान है। हम लोग 16वां प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं, जिस प्रकरण का, जिस अध्याय का अर्थ है निर्विकल्पादेश। ये हम शिव भगवान में भी ये चीज़ें कहते हैं। शिव भगवान की भी प्रार्थना में है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। वही निर्विकल्प कल्प आदेश जो है, यह हमारे गुरु राजर्षि जनक को बता रहे हैं। गुरुदेव ने शिष्य को सब कुछ विस्मृत कर देने का आदेश दिया, स्मृतिहीन हो जाने का निर्देश दिया है। स्मृति संस्कार जन्य ज्ञान है, और जब संस्कार पड़ता है तो सर्वांगीण नहीं होता। आइए इस अध्याय में जानने की कोशिश करते हैं कि गुरु ने क्या बताया, अपने शिष्य को कौन सा ऐसा ज्ञान दिया। गुरु ज्ञान के प्रत्येक पक्ष को लब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चले हैं। उनके विस्मरण का अर्थ है संस्कार रहित हो जाना। संस्कार जब तक रहेंगे तब तक वह तथ्य को अपने ढंग से देखने को विवश करता रहेगा, और जब संस्कार रहित हो जाएगा तो आशा रहित हो जाएगा। आशा रहित हो जाना ही महर्षि की दृष्टि में प्रसन्नता है। जब हम उम्मीद को खो देते हैं तब हम प्रसन्न हो जाते हैं, अपना स्वयं बन जाते हैं, हम ब्रह्मस्मि हो जाते हैं। मैं ही मैं हूँ सब तरफ। इसलिए आशा रहित, जब उम्मीद ख़त्म कर दो, आशा ख़त्म कर देना ही सबसे बड़ी प्रसन्नता है। जब तक ये आशाएं हैं तब तक बंधन है।
जब तक पूर्ण निराशा नहीं हो जाती तब तक ये भटकन रहेगी। इसलिए आशा और उम्मीद को छोड़ देना चाहिए। निम्नता से उच्चता की ओर ज्ञान यात्रा हो रही है। यस्याभिमानो मोक्षे अपि देहे अपि ममता तथा न च ज्ञानी न वा योगी केवलम दुख भागसो। जो मोक्ष का अभिमान करे और देह से आसक्त रहे, ऐसा व्यक्ति न तो ज्ञानी होता है और न योगी, वह तो केवल दुखों का भागी है, अर्थात वह साधारण सांसारी की भांति मोहग्रस्त रहकर कष्टों को ही भोगता है। यहाँ गुरु निम्नता से उच्चता की ओर ज्ञान यात्रा करा रहे हैं। बहुत सध कर चल रहे हैं गुरु और शिष्य। एकांत परांतर में पूर्ण शांति है। एकांत में जहाँ गुरु और शिष्य बैठे हुए हैं वहाँ पर बहुत शांति है। एक एक शब्द पर चित्त लगता है, धारण करता है। पुनः पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं हुई। प्रबल जिज्ञासु है शिष्य राजर्षि जनक। यह जिज्ञासा ही तो थी जिसने अष्टावक्र को मुग्ध कर लिया है। उन्हें दुर्लभ शिष्य मिला है, हर प्रकार से दुर्लभ। नरों में श्रेष्ठ क्योंकि सम्राट हैं, परिपक्वता में श्रेष्ठ क्योंकि अनुभवी वयोवृद्ध हैं, अविचल श्रोता क्योंकि प्रबल जिज्ञासु हैं। गुरु भी दुर्लभतम है, ऐसे गुरु भी विरलों को ही मिलते हैं। शिष्य समर्पित, गुरु समर्पित, प्रयोजन सिद्ध होने में शंका ही नहीं है। प्रयोजन तो जरूर सिद्ध होगा। अब तक गुरु ने जो ज्ञान दिया, शिष्य ने वह आत्मसात कर लिया। उसे बोध हो गया है। भ्रम भ्रांतियों से मुक्त होकर जनक आत्मलब्ध हो गए। सब आत्मसात कर लिया, आत्मदर्शन हो गया राजन। गुरुदेव ने प्रश्न किया कि सब आत्मसात कर लिया, आत्मदर्शन हो गया। जनक कृतज्ञता से बोले, गुरु कृपा हुई गुरुवर मुझ पर, जिससे मुझे आत्मदर्शन हो गया। सब मैंने अपने मस्तिष्क में सहेज लिया है। न राजन, कुछ छूट तो नहीं गया? गुरुजी ने पूछा। नहीं गुरुवर, न कुछ छूटा है न कुछ छूटेगा, सब सुरक्षित है। तत्क्षण विस्मृत कर दो, जो है सब इस प्रकार विस्मृत कर दो जैसे कभी था ही नहीं। ये विचित्र आदेश है गुरु का। जो ज्ञान दिया उसे निश्चय पूर्वक सहेजने का आदेश दिया था, और अब कह रहे हैं उसे भूल जाओ। इस पर भी शिष्य ने प्रतिक्रिया न दी। नेत्र अपने बंद किए, जो मस्तिष्क में था सब विस्मृत कर दिया। अब गुरुदेव कारण बता रहे हैं। न शास्त्रों का न ग्रंथों का के पठन पाठन से, त्रिदेवों द्वारा दिए गए ज्ञान से, न ध्यान या समाधि से, न जप तप से, यज्ञादि से शांति मिलेगी। सब विस्मरण कर दो। निष्क्रिय हो जाओ। निष्क्रिय अर्थात कर्म मुक्त हो जाओ। व्यवहारिक, सांसारिक, मानसिक सभी कर्मों को तिरोहित कर दो। यह प्रक्रिया है रीत कर पुनः भरने की। गुरुदेव ने शिष्य को
स्मृति हीन हो जाने का निर्देश दिया। स्मृति संस्कार जन्य ज्ञान है। जब संस्कार पड़ता है तो सर्वांगीण नहीं होता, उससे केवल एक पक्षीय ज्ञान होता है और उससे पूर्णता का अनुभव नहीं होता। गुरु ज्ञान के प्रत्येक पक्ष को लब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चले हैं। उनके विस्मरण का अर्थ है संस्कार रहित हो जाना। संस्कार जब तक रहेंगे तब तक वह तथ्य को अपने ढंग से देखने को विवश करता रहेगा। जब संस्कार रहित हो जाएगा तो आशा रहित हो जाएगा। आशा रहित हो जाना ही महर्षि की दृष्टि में प्रसन्नता है। जब तक आशाएं हैं तब तक बंधन है। जब तक पूर्ण निराशा नहीं हो जाती तब तक भटकन रहेगी। मरुस्थल में मृग मरीचिका का भाव है। मृग इधर उधर दौड़ता रहता है क्योंकि उसकी आशा नहीं की जाती। आशा तो तब जाएगी जब बोध होगा। यह अपने आप नहीं होता, इसके लिए किसी की शरण में जाना होता है या प्रारब्ध किसी को मार्गदर्शक बना के भेजता है। जब कोई यह निश्चय करा दे कि मरुस्थल में जल मिलेगा ही नहीं तो घोर निराशा होगी। इसी निराशा को गुरुदेव ने प्रसन्नता कहा है। इस निराशा से भटकाव तो निश्चय ही समाप्त हो गया, यही प्रसन्नता है। महर्षि ने विस्मरण के पश्चात पूर्ण बोध को लक्ष्य दिया है। महर्षि ने कहा कि तत्क्षण विस्मृत कर दो। शिष्य ने भी विलंब नहीं किया, कहा कि हो गया। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, निर्देश मिला, पालन किया। अब रीत गए हैं, रीत रहे हैं, रीते रहे। क्या क्या रीतना है यह गुरुदेव विस्तार से बता रहे हैं। संचित ज्ञान, मैं, मेरा, संकल्प, विकल्प, भिन्न, अभिन्न आदि सब विस्मरण करना है। यह अध्याय विहंगम है। गुरु के द्वारा उच्च सोपान पर ले जाने का अद्वितीय ज्ञान है। विराम लेती हूँ। नमस्कार। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। विराम लेती हूँ। नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। नमस्कार।